जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम है गजानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। रीट मेंस भर्ती परीक्षा है, इसकी खुशखबरी आ गई है। कट ऑफ में बड़ा बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। तो क्या कट ऑफ में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? आपका हर एक डाउट आंसर की, ऑफिशियल आंसर की वगैरह, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और भी कोई डाउट है कट ऑफ से रिगार्डिंग, और तो मैं आपका हर एक डाउट आप इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि एग्ज़ाम का डेट क्या था। आपको पता है 25 से 1 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। अब मैं बात करूँगा इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको ऑफिशियली आंसर की, आपको कब तक देखने को मिल सकता है, रिजल्ट का डेट क्या हो सकता है और सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो ऑफिशियली आंसर की। तो ऑफिशियली आंसर की आपको पता है एग्ज़ाम लगने के लास्ट एग्ज़ाम यानी कि 1 मार्च को लगा था। तो 15 से 20 दिन के बाद में ऑफिशियली आंसर की रिलीज़ होती है। तो 15 मार्च के बाद में आपको ऑफिशियली आंसर की कभी भी आ सकती है 2-3 दिन में। अब मैं बात करता हूँ रिजल्ट डेट पे। तो जब भी ऑफिशियली आंसर की आएगी, कोई बंदे इस पर ऑब्जेक्शन लगाएँगे तो ऑब्जेक्शन में 15-20 दिन का समय लगेगा। तो उसके बाद में आपको 15-20 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। तो मैं रिज़ल्ट की फाइनली मैं बात करूँ तो 15 अप्रैल के बाद में रिज़ल्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। ये था रिज़ल्ट के रिगार्डिंग अपडेट। अब मैं ले चलता हूँ आपको सेफ स्कोर लेवल फर्स्ट, लेवल 2 और एसएसटी वगैरह और सभी कट ऑफ में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को वॉच करते रहिए अंत तक। अब देखिए, अब मैं आपको कट ऑफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि अब की बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या थी 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और वहीं एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हुआ था। नेगेटिव मार्किंग इस बार दोनों लेवल में रखा गया है, और नेगेटिव मार्किंग में बात करूँ तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग हुआ था। अब मैं लेके चलता हूँ आपको रीट लेवल फर्स्ट के मेरे अकॉर्डिंग, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं दिखाऊंगा। दैनिक भास्कर के 2 कटिंग में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ अपने अनुमान के अकॉर्डिंग रीट लेवल फर्स्ट का। देखिए, अगर आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी, एसटी, एससी और एसटी, इनका सभी का कट ऑफ बताया गया है। अगर आपके 150 में से 150 क्वेश्चंस में से 92 से 95 के बीच में सही बन रहे हैं जनरल से, और आपके मार्क्स 184 से 190 के बीच में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। वहीं मैं बात करूँ ओबीसी की, तो 88 से 90 के बीच में आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 85 से 88 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आपका डेफिनेट सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो 84 से 85 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। वहीं मैं मार्क्स की बात करूँ तो 168 से 170 मार्क्स आपके होने चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 80 से 82 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 160 से 164 के मार्क्स के बीच में आपके नंबर आने चाहिए। वहीं मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी का, सबसे 150 में से आधा अगर आपका 50% स्कोर भी बन रहा है तो आपका डेफिनेटली यहाँ से एसटी कैटेगरी से हो जाएगा। अब मैं ले चलता हूँ आपको रीट लेवल 2 पे। तो रीट लेवल 2 पर कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले मैं बता देता हूँ कि एसएसटी के पद हैं 4712 पद थे। उपस्थिति की बात करूँ तो 2,38,000 बंदों ने पेपर दिया है, और साइंस एंड मैथ की बात करूँ तो पद हैं 7,435। और वहीं मैं बात करूँ प्रेजेंट की तो 1,83,233 बंदों ने यहाँ पे पेपर लगाया है। अब मैं बात करता हूँ आपको कट ऑफ पर। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो एसएसटी की, फिर मैं साइंस एंड मैथ की बात करूँगा। तो एसएसटी की मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी 215 से 220 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करूँ तो 210 से 215 के बीच में आपका स्कोर बनना चाहिए। वहीं मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो 200 से 208 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ रहिए। एमबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो 195 से 200 के बीच में आपका मार्क्स बनना चाहिए। वहीं मैं बात करूँ एससी की तो 165 से 175 के बीच में आपका स्कोर बनना चाहिए। वहीं मैं बात करूँ एसटी की तो 160 से 165 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको बिल्कुल आपका होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा। अब मैं ले चलता हूँ आपको रीट लेवल 2 में साइंस एंड मैथ्स का कट ऑफ पर। वीडियो पसंद आ रहा था यार, वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। तो साइंस एंड मैथ में बात करूँ जनरल कैटेगरी तो 190 से 200 के बीच में बन रहा है, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। वहीं मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी तो 180 से 190 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो 175 से 180 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने वाला है। एमबीसी कैटेगरी का कट ऑफ है 165 से 175 के बीच में जाने वाला है। एससी कैटेगरी बात करूँ तो 160 से 170 के बीच में आपका स्कोर रहेगा, और एसटी कैटेगरी सबसे कम स्कोर 155 से 160 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो आप बिल्कुल अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको भास्कर की कुछ कटिंग्स पर, जिनका भी देखिए एक बड़ा योगदान रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की कट ऑफ है, और एग्जाम्स यानी कि सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा की संभावित कट ऑफ विषय के एक्सपर्ट का विश्लेषण ये दिया गया है। तो लेवल फर्स्ट की कट ऑफ है 195 से 205 के बीच में रहने की बताई गई है, और लेवल 2 में हिंदी में 220 प्लस कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। सबसे कम अंग्रेजी में और गणित की 195 से 205 के बीच में रह सकती है। ये भास्कर के एक्सपर्ट के लोगों की सलाह है। और किस विषय में कितने पद हैं, एक पद के लिए कितने बंदों पर संघर्ष हो रहा है। तो लेवल फर्स्ट में बात करूँ तो 21,000 पद हैं अंग्रेजी में, लेवल 2 में 8,782 पद हैं, विज्ञान गणित में 7,435 पद हैं, सामाजिक
विज्ञान में 4712 पद हैं, हिंदी लेवल 2 में 3176 पद हैं, संस्कृत लेवल 2 में 1800 पद हैं। वहीं मैं बात करूँ मुकाबले की तो लेवल फर्स्ट में 9.36 पर एक कैंडिडेट है, अंग्रेजी में बात करूँ तो 6 बंदों पर एक का सिलेक्शन होना है, विज्ञान गणित में बात करूँ तो 24 पर एक का सिलेक्शन होगा, समाज विज्ञान में बात करूँ तो 50 पर एक का कंपटीटर है, हिंदी में बात करूँ तो 52 पर एक कंपटीशन है, संस्कृत में बात करूँ तो 31 पर एक का सिलेक्शन होने वाला है। एक चीज़ और आप यहाँ से देख सकते हैं पैटर्न बदल चुका है, 30 अंक का पेपर हुआ है, नेगेटिव मार्किंग भी इस बार पेपर में हो रहा है, 1/3 हो रहा है, ये आपको पता है। और मेन चीज़ बात करूँ तो जो गर्ल्स की कट ऑफ है वो अपने पुरुष के उस कैटेगरी से मिलान कर लें, उनसे 5-10 नंबर कम रहने की संभावना बताई गई है। अब ये पेपर लीक वाला मामला मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, इसका क्या मामला था देखिए। यहाँ से आप समझने की बात करेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक के मामले के 33 आरोपी जोधपुर जिले से जो गिरफ्तार हुए थे, उनका मामला क्या था कि इन्होंने एक गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया है कि इनको जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनके पास में पेपर आया था, पेपर आ तो गया था, 2 पीडीएफ भी आई थी, लेकिन जो पीडीएफ थी जिसमें जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस क्या थे कि गलत थे। अब आप भी जानते हैं कि गलत क्वेश्चंस थे तो उससे कट ऑफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत हैं तो वहाँ से कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अगर पेपर सही होता तो हम मान सकते पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, पेपर बिल्कुल लीक नहीं है। अब देखिए पेपर तो हर पेपर लीक होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि आप घबरा जाएँ, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर लीक का जो मामला था उससे कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी नहीं, जितना आपका स्कोर बन रहा है अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये थी आज की ऑफिशियल अपडेट, मैंने हर एक चीज़ आपको पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई गया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे कोई प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फालतू कमेंट करने से बढ़िया है कि पहले पूरा वीडियो देखें, अंत तक वॉच कीजिए, फिर वीडियो को आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि आधा अधूरा काम बिल्कुल कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो पूरी चीज़ देखने के बाद में किसी चीज़ को परखना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ पल-पल की अपडेट, ऑफ़िशियल अपडेट कोई भी आती है, पेपर कटिंग आती है, कोई भी ऑफ़िशियल अपडेट आती है, तो सबसे पहले मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा रीट से संबंधित। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन की घंटी दबा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।